हेलो, आप सभी का स्वागत है भाई स्टडी चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर द पैटर्न्स। तो पहले पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न होता क्या है? पैटर्न कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा तरीका है। मतलब एक चीज़ बार बार रिपीट किस तरह होता है उसी को पैटर्न बोलते हैं। जैसे जैसे देखा जाए कि 1+1 = 2, उसे 2 में और 2 में +1 कर दिया तो ये हो गया 3। तो पैटर्न क्या चल रहा है कि सब चीज़ में +1 आ रहा है, बस एडिंग करते जा रहे हैं। यहाँ पर भी और एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी। ये यहाँ पे +1 होगा, +1 इक्वल टू 4। तो सब में देखिए पैटर्न क्या है कि +1, सब में +1 ऐड हो रहा है। तो पैटर्न कुछ नहीं, जो जो चल रहा है मीन्स जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए सब में, तो इसी को पैटर्न बोलते हैं। सिंपली देखा जाए तो पैटर्न वो चीज़ है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट किस तरह कर करके और रिजल्ट दूसरा देता है। दिस इज पैटर्न। उसके बाद देखते हैं होल नंबर क्या होता है। जो नंबर जीरो से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसे ये नंबर को होल नंबर बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं इसको? होल नंबर बोलते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नंबर जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। जीरो से स्टार्ट होगा तभी ये होल नंबर कहलाएगा। अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। फ़र्क बस इतना रहता है कि होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक पैटर्न दर्शाता है, नंबर ऑफ सीक्वेंस। मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस को भी पैटर्न बोला जा सकता है। जैसे यहाँ पे पैटर्न क्या है कि एक 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 सेम चीज़ रिपीट हो रहा है तो ऑल वन हो गया। तो यहाँ दूसरा देखिए, ये हुआ नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर यही यही नंबर अगर यहाँ जीरो रहता तो ये आपका होल नंबर हो जाता। होल नंबर स्टार्टिंग, बस ध्यान देना कि स्टार्टिंग जीरो से होता है होल नंबर। ये होल नंबर हो जाएगा, यहाँ जीरो रहेगा। अगर यहाँ 1 से स्टार्टिंग तो ये काउंटिंग नंबर होता है या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसका ऑड नंबर क्या होता है उसको देखते हैं। ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो कि बिजोड़ हो, मीन्स कि जिसका जोड़ा ना हो। जोड़ा समझते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वेरी सिंपल। जैसे 1, 3, 5, 7, बेजोड़ मीन्स पैर ना हो किसी का, बस उसी कपल ना हो, बस उसी को बोलते हैं ऑड नंबर। और इवन नंबर वही होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जस्ट सिंपल। ये हुआ सिंगल आदमी। सिंगल इन सेंस देखा जाए तो यहाँ 12 तक तो है कपल, लेकिन मतलब 13 का एक तो बेजोड़े आ रहा है ना, तो इसीलिए। और इवन नंबर क्या होता है? जिसका जोड़ा हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर यहाँ 16 आ जाता, तो इसको इवन नंबर, इवन मतलब जिसका जोड़ा हो। और ट्राइंगुलर नंबर जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ 1+2 कर दिया, ठीक, तो 3 आ गया,
तो 3+4 करोगे, नहीं 3+3, जैसे 1+2 तो 3, तो 2 को ऐड किए थे, अब 3 को ऐड करेंगे, 3+3, जैसे 3+3 इक्वल टू, ये आएगा आपका 6। उसी तरह यहाँ पे अगर थ्री थ्री को जोड़ दिया, ठीक ना, अब यहाँ पे, अरे काम करो यार, यहाँ पे आप 4 को जोड़े, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 10। माउस काम नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा आपका 10। उसी तरह जैसे यहाँ 4 को जोड़े, इसी तरह यहाँ आप 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो ट्राइंगल नंबर बेसिकली यही है कि आप एक को प्लस करते चले, मतलब एक बढ़ाते चलिए, प्लस करते चलिए और एक बढ़ाते जाइए। जैसे 15 में अभी 6 जोड़ना है, 15+6 इक्वल टू 21। तो यहाँ देखिए, यहाँ वही दिया है 21, 15+6 इक्वल टू 21, 21 और यहाँ 6 जोड़े तो 21 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 28, तो उसी तरह 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36। तो इसी को ट्राइंगल नंबर बोलते हैं। उसके स्क्वायर तो सिंपल है, जैसे कैसे को इरेज करने दीजिए। स्क्वायर क्या था? स्क्वायर बस सिंपल, जैसे 1 × 1 इक्वल टू 1, मतलब जो दिया हुआ उसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 तो इक्वल टू 4। जैसे 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। उसी तरह 4 × 4 इक्वल टू 16। तो समझ में आ गया होगा, स्क्वायर का मतलब जो नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 5 का दिया है 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49। और उसी तरह क्यूब भी, क्यूब में क्या करना है, बस एक और बढ़ जाएगा मल्टीप्लायर। जैसे अभी 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वहीं पे 3 मल्टीप्लायर हो जाएगा, जिस इस तरह जैसे 1 × 1 × 1, लेकिन 1 का 1 × 1 कितना होता है? अरे 1 × 1 इक्वल टू ये 1 ही होता है। तो उसी तरह अगर देखा जाए 2 × 2 × 2 इक्वल टू कितना होगा? यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या? 2 का क्यूब, उसको इस तरह भी लिखते हैं, 2 का क्यूब। 8 इक्वल टू ये भी इक्वल टू हो जाएगा, 8 इक्वल टू 2 का क्यूब। उसी तरह फिर 3 का भी देखेंगे तो 3 × 3 × 3 तो इक्वल टू 27। देखो, आपको टेबल याद करना चाहिए 10 तक, क्लास 8 तक, 10 तक याद होना चाहिए आपको टेबल। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो याद कर लीजिए, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, तभी आप ये सब नंबर सीक्वेंस सब खेल पाएंगे पैटर्न सबसे, नहीं तो फिर आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा। जैसे यहाँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, आप जैसे भी याद करते हैं, हिंदी से या इंग्लिश से चलेगा, बस आपको याद होना चाहिए। तो उसी तरह क्यूब क्या क्या है, वहाँ 1 का दिया है, ये 2 का है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का है, जैसे 4 × 4 × 16, 16 4 जा 64, उसे ये 5 का, और ये 6 का है। और विरांक का नंबर क्या है? ये नंबर बस सिंपल ऐड किया जाता है, मतलब जैसे यहाँ 1 दिया है, 1+2 किया, ठीक, तो अगला नंबर आ जाएगा 3। देखते हैं, रुकिए, तो साफ करने दीजिए। जस्ट सिंपल है कि जो नंबर दिया है आगे और
जो आगे आएगा उसका पीछे वाला से प्लस करते चलो, तो उसको वीरांका नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए, 1 में 1 प्लस कर दिया, 1 में 1 प्लस किया तो बना 2, तो 2 बना, तो ये फिर इसका पीछे वाले से प्लस करो, मतलब जिसको ऐड किए उसी को ऐड करो यहाँ पे फिर, तो ये हुआ, अरे 1 को ऐड किया तो ये बन गया, तो ये आपका बना 3। तो अब 3 में फिर इसको ऐड करना है। अब वो पैटर्न मतलब हट गया, ये पैटर्न अब नहीं चल रहा, अब ये वाला पैटर्न चल रहा, मतलब जो पहला नंबर बच रहा है उसी में, मतलब इसमें 2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5। तो इसका पीछा नंबर ये आ जाएगा ना, क्योंकि ये पिछले नंबर वाला था, तो अब इसका पीछे ये आएगा, तो फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करोगे तो 8, तो फिर इसका पीछे ये, तो यहाँ हो जाएगा 13। 8 करना है, कुछ नहीं करना है, तो ये इसी को विरंखा नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 पीछे, मतलब पीछे पीछे वाला को ऐड करना है बस। 5, 5 प्लस 8, 8 तो क्या 13, 13 प्लस 8 21, 20 प्लस 21 प्लस 13 34। तो होप आपको समझ आ गया कि विरांक का नंबर कुछ नहीं, बस पीछे से ऐड करना है, जिसको हम लोग जो प्रोडक्ट आता है उसको बस पीछे से ऐड कर देना है। और अगला नंबर हम लोग का पावर ऑफ टू। पावर ऑफ टू कुछ नहीं, बस वही स्क्वायर ही है, जो ऊपर देखे हम लोग वही है, बस स्क्वायर ही है, पावर ऑफ टू है। पावर ऑफ इस तरह दिया हुआ है, देखा जाए तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, इसका मतलब ये होता है कि 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गया। देखा जाए तो पावर ऑफ टू मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी मैं गलत बोला था कि पावर नहीं, बस 2 से मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर अलग था, ये पावर ऑफ टू मतलब जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे वहाँ यहाँ वंस देखिए, पावर ऑफ टू का मतलब कुछ नहीं, बस 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, जो प्रोडक्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे 2 इंटू, वो पहला है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इक्वल टू, ये तो सबको पता होना चाहिए, क्या होगा 2, हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। बस इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, तो इसको पावर ऑफ 2 नंबर कहते हैं, पावर ऑफ 2 बोलते हैं। तो 3 में क्या करना है, 3 में कुछ नहीं, बस उसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है 3 से। इस बार 2 से किए थे, तो अगली बार 3 से करना है, तो बहुत सिंपल है। तो पावर ऑफ 3 किसको बोलते हैं, जो 3 से मल्टीप्लाई करते चले, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, उसके बाद फिर इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 3 चुक दिया 9, फिर उसी तरह इसको फिर 3 से करेंगे, कुछ नहीं बस सिंपल है, पावर ऑफ 3 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई बस। तो ये बन जाएगा आपका, अरे सॉरी, इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 27। तो उसी तरह इसको 3 से फिर करेंगे तो कितना होगा, तो ये आ जाएगा 81 एंड सो ऑन, इसी तरह यहाँ किया जाएगा है। फिर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 243, 243 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 729। तो ये हो गया आपका पावर ऑफ 3।
तो क्विक रिवीजन मारते हैं। सिंपल, यहाँ सब वन है तो ऑल इन वन, ऑल वंस हो गया। उसका 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, काउंटिंग नंबर, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर किसको बोलते हैं, अगर इसका आगे जीरो लग गया तो इसको होल नंबर बोलते हैं। और ये वो ऑड नंबर का जिसका जोड़ा ना हो, जैसे एक बेजोड़ तीन, इसका भी जोड़ नहीं, 5 7 9 11 13, तो सब बेजोड़ है जिसका पेयर ना हो, समझा जाए तो कपल ना हो बस। और जिसका कपल हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, फिर 16 18 20, इसको इवन नंबर बोलते हैं। उसी तरह 1 3 6 10 15, इसमें कुछ नहीं, बस प्लस करते जाना है। यहाँ 2 प्लस किया 3 बना, फिर 3 प्लस में 3 करो 6 बना, 6 में प्लस 4 10, 10 में प्लस 5 15, 15 में प्लस 6 21। मतलब एक नंबर बढ़ाते जाना है और प्लस करते जाना है बस। और उससे स्क्वायर में तो सिंपल है, बस एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25 35, और 25 सॉरी, एंड सिक्स का 36, सेवन का 49। एंड ये क्यूब है, वन का क्यूब वन, ये टू का क्यूब। क्यूब में बस जस्ट मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, क्यूब इज सिंपल, बस 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 इज ए क्यूब, एंड 2 टाइम 2 इज ए स्क्वायर। दैट इज दैट सिंपल। स्क्वायर मीन्स दो दो बार, और क्यूब मीन्स 3 बार। एंड विरंखा नंबर क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल है कि यहाँ एक में एक जोड़ा तो दो बना, दो में एक जोड़ा तो तीन बना, तीन मतलब पीछे वाला नंबर को जोड़ते जाना है। तीन में दो पाँच, तो पाँच आया, पाँच का पीछे तीन, तीन में आठ, आठ में पाँच जोड़ा तो 13, 13 में आठ जोड़ा तो 21। उसी तरह फिर पावर ऑफ टू कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 34, 34 इंटू 2 64। उसी तरह पावर ऑफ थ्री कुछ नहीं, मल्टीप्लाई ऑफ थ्री है। थ्री 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 वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, एंड थ्री नाइन थ्री जा 27। उसी तरह 27 तिया 81, 81 तिया 243, एंड 243 इंटू 3 को 729। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, मतलब जिसको हम लोग देख के पहचान सके, यही वही सेम चीज़ दिया हुआ है। जैसे वहाँ ऑल वंस है, यहाँ पे भी बस मतलब देख के बता सकते क्या है। तो वन 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 वन, फिर काउंटिंग नंबर्स वही नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, और उससे का आगे जीरो लग गया तो होल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अरे, फिर ऑड नंबर वो हुआ जिसका कोई जोड़ा ना हो। देखो यहाँ, यहाँ देखो दो का जोड़ा है लेकिन एक फिर भी जोड़ है। फिर यहाँ पे दो दो चार का जोड़ा है लेकिन एक बिजोड़ है। उसी तरह फिर यहाँ छः जोड़ा है लेकिन एक बिजोड़ है, फिर यहाँ भी एक बिजोड़ है। मतलब इसका पैर नहीं है, इसका भी पैर नहीं है, कपल नहीं है बोला जाए तो, देखा जाए सिंपल। और जिसका कपल है, जैसे यहाँ दोनों कपल है, यहाँ भी दोनों है, यहाँ भी तीनों है, यहाँ भी चार है, यहाँ भी पाँच है, पाँचों के पाँच, तो उसको इवन नंबर बोलते हैं। जिसका जोड़ा है उसको इवन नंबर बोलते हैं। और ये हुआ आपका ट्राइंगल नंबर, मतलब सिंपल जिसको अरेंज किया गया हो ट्राइंगल में। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, अब गिनो 6 हुए, यहाँ डॉट होगा 1 2 3 4 5 6। उसी तरह यहाँ 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह यहाँ 15 है। उसी तरह मतलब बनता किस तरह ट्राइंगल नंबर, बस ऐड करते चलो, पीछे वाला नंबर करते चलो। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 + 2 कर दो तो 3 आया, 3 + यहाँ 2 जोड़े थे तो यहाँ पे 3 जोड़ो तो 3 = 6, 6 यहाँ फिर 4 जोड़ो क्योंकि वहाँ 3 जोड़ चुके हो, 4 = 10, 10 में फिर यहाँ 4 जोड़े हो तो यहाँ फिर 5 जोड़ो तो आएगा 15। तो उसी तरह 15 में फिर 6 जोड़ो यहाँ, तो अगला ट्राइंगल नंबर क्या होगा, 21 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ट्राइंगल नंबर किसको बोलते हैं। उसके बाद अगला नंबर ये देखो, स्क्वायर, स्क्वायर में कुछ नहीं, बस उसका डबल।
जैसे ये दो था, दो दो चार है, तो यहाँ तीन है, एक दो तीन, ये थ्री का स्क्वायर है। इधर से भी एक दो तीन, तो इधर से तीन, इधर से तीन, मतलब 3 × 3 इक्वल टू 9 हो गया। तो उसी तरह ये भी एक दो तीन चार, चार रो है, एक दो तीन चार, चार कॉलम, तो 4 × 4 16। उसी तरह यहाँ पे 5 है, एक दो तीन चार पाँच, इधर से भी एक दो तीन चार पाँच, तो इसी तरह 25। तो ये क्यूब है, बस ये क्यूब का डायग्राम दिया हुआ है इसी तरह, सेम उसी तरह गिनने जाओगे तो वही होगा, एक दो तीन चार पाँच, मतलब ऊपर चार है और पीछे तरफ दो ढके हुए हैं, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक फेस को देखो, एक साइड का फेस, जैसे यहाँ से यहाँ तक दिखा तो ये हुआ एक क्यूब हो गया। तो फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ, तो ये थ्री का है। सिंपल है, बस देखो क्या क्या है देखना है। यहाँ देखो दो रो है, एक दो और फिर इधर दो, तो ये क्या क्या क्यूब है, ये दो का क्यूब है। क्यूब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्यूब का मतलब याद रखना कि जिसका क्यूब निकालने बोल रहा है उसका 3 बार बस मल्टीप्लाई कर देना है, दैट सिंपल एज मल्टीप्लिकेशन। बस दो दूना चार, चार दूना आठ, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, उसी तरह बस इसी तरह दिया है। ये 5 का क्यूब है, 25 ये 5 का है, बस कुछ नहीं है, दिख रहा कॉम्प्लेक्स लेकिन है नहीं। इसकी भी 4 का है, 4 × 4 इक्वल टू 64, और बाकी कुछ नहीं, बस सिंपल है। अगला यहाँ देखिए जादू रिलेशन देखिए, ठीक ना। जब भी हम लोग कोई इवन नंबर, मतलब जैसे 1 3, जिसका मल्टीप्लाई ना, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, जिसका जोड़ा ना हो, तो उसको प्लस करते जाते हैं। तो एक जादू देख रहे हो, ये नंबर कौन सा है, कैसे को मिटाने दीजिए। ये जो नंबर दिख रहा है आप लोग को, ये रेड रेड में कुछ पता चला देखने से आप लोग को, समझ आ रहा है। जैसे ये दो का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर ऑफ थ्री, थ्री थ्री 9, ये फोर का, चार चार 16, ये फाइव का, फाइव का जो 25, सिक्स सिक्स 36। मतलब हम लोग जब भी कोई ऑड नंबर जोड़ते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, ये याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जब भी कोई ऑड नंबर जोड़ते हैं, ऑड नंबर याद होगा आप लोग को, देखिए ये है ऑड नंबर आप लोग का, एक एक तीन पाँच, जिसका जोड़ा ना हो उसको ऑड नंबर बोलते हैं। फिर पैटर्न, पैटर्न इन शेप, देखिए शेप तीन प्रकार का होता है, 1D 2D एंड 3D। और ये हुआ आपका 2D डायग्राम, जिसमें आपको लेंथ एंड ब्रेथ दिखाता है, उसको 2D बोलते हैं। और 3D में आपको हाइट भी दिखाते हैं, तो उसको 3D डायग्राम बोलते हैं। ट्राइंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटर जिसका 4 साइड हो उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, जिसका 5 साइड, एक देखिए इसका 5 साइड, एक, अरे सॉरी, एक दो तीन चार पाँच, तो ये होगा पेंटागन। हेक्सागन में 6 साइड, हेक्सा का मतलब 6 हुआ, पेंटा का 5, जिसका 7 साइड उसको हेप्टा बोलते हैं, जिसका 8 साइड उसको ऑक्टा बोलते हैं, और जिसका 9 साइड उसको नोना बोलते हैं, और जिसका 10 साइड उसको डेका बोलते हैं। ये लोग ये सब पॉलीगन है आपका। पॉलीगन क्या है, बस कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, उसी को पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन आर सिंपल क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ए ज्योमेट्री। क्या है, पॉलीगन आर सिंपल सिंपल क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ए ज्योमेट्री इज कॉल्ड पॉलीगन, जस्ट सिंपल। जैसे ये हो जाएगा पूरा 4 साइड, तो ये क्वाड्रिलेटर हो गया, ये भी एक पॉलीगन है क्योंकि ये क्लोज है पूरा। तो सब इसी तरह रेगुलर पॉलीगन।
तो आज हम लोग सीखे, जस्ट बेसिक था ये, पैटर्न सीक्वेंस क्या होता है। पैटर्न का मतलब एक ही चीज़ रिपीटिंग होते रहे, बस रिजल्ट बदलते रहे। जैसे यहाँ हुआ 1 0 था, तो यहाँ पे +1 तो 1 हो गया, +1 तो 2 हो गया। मतलब रिपीट हो रहा है बस, जो हम लोग +1 करते जा रहे हैं, बस यही है पैटर्न। फिर नंबर के बारे में सीखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। फिर सीक्वेंस, विजुअलाइजिंग सीक्वेंस नंबर, जिसको हम लोग देख के पहचान सके। फिर आपका ये एक रिलेशन सीखे कि जब भी कोई ऑड नंबर जोड़ते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। फिर आपका 2D 1D 2D 3D। 1D तो सिंपल है, बस एक सिंपल लाइन, ये हो गया 1D आपका, जिसमें एक ही चीज़ या फिर लेंथ दिखाता हो या फिर हाइट दिखाता हो, और जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ दिखाता हो। जैसे एक रेक्टेंगल आपका वो 2D हो गया। उसी में अगर 3D बनाए तो 3D इस तरह बनता। ये हुआ आपका 3D स्ट्रक्चर, जिसमें आपका जिसमें आपका हाइट भी है, ये लेंथ भी है, और इधर आपका ब्रेथ भी है। तीन चीज़ होना चाहिए, लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें एल इंटू लेंथ इंटू सिर्फ ब्रेथ है, तो वो आपका 2D हो जाएगा। और जिसमें सिर्फ लेंथ हो तो उसको 1D बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।